हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम करें क्वेश्चन नंबर 81, 82, 83, 84 एंड 85 एडिशनल क्वेश्चंस है। इस चैप्टर में ना सिर्फ 40 एडिशनल क्वेश्चंस है, तो इन एडिशनल क्वेश्चन को हम अभी कवर कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स एडिशनल क्वेश्चन 81, 2, 3, 4, 5 आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, देखो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 टू 80 तक देखना चाहते हो, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इस चैप्टर के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट से। इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वहां से। अब उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स, और इस ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 टू 80 तक बिल्कुल वेल मेंटेन्ड बनाए। जो नई बुक है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सारे स्ट्रक्चर जो आपकी बुक में क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेम वैसे ही किए। ठीक है, 1 से लेके 80 तक। ठीक है, प्रॉपर सीरीज मेंटेन की हमने, तो आपको क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी एडिशनल क्वेश्चंस कर रहे हैं हम इस चैप्टर के। सो प्लेलिस्ट का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देख रहे हो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर दो। देखो, सो क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, एबीसी पार्टनर्स है इन ए फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ 1 लाख 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर्स है ए बी एंड सी, उनकी कैपिटल गिवन है 1 लाख 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ए वर्किंग पार्टनर है, वो एंटाइटल्ड है सैलरी के लिए 5000 पर मंथ। तीन पार्टनर ए बी सी, कैपिटल्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का। ए वर्किंग पार्टनर, उसको सैलरी देनी है 5000 पर मंथ, मींस 5000 मल्टीप्लाई बाय 12, पूरे साल भर की सैलरी कितनी होगी इसकी? 60,000 रुपीज सैलरी आ गई इसकी साल भर की। प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है? पहले 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 235 में, नेक्स्ट 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। सो कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा इनका? 1 लाख रेशियो 1 लाख रेशियो 2 लाख। ठीक है, तीनों में 5 जीरो कॉमन है, हटा दो। तो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल क्या आ गया अपने पास? 1:1 रेशियो। रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीन पार्टनर है तो इक्वल रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1:1। तो हमने प्रॉफिट अर्न किया 2,70,000 का। बिफोर एनी ऑफ द अबव आइटम्स प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द अबव एडजस्ट। ठीक है, सो सबसे पहला काम है वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? ए बी एंड सी। कैपिटल्स इनकी है 1 लाख 1 लाख एंड 2 लाख। 1 लाख 1 लाख 2 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में कितना गिवन है? 6% का। सो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? 6,000, 6,000 एंड 12,000। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा एडजस्टमेंट हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। सो हम क्वेश्चन में प्रिपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। डेट अपने पास यहाँ पे 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024। सबसे पहले लिखेंगे बाई पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट की अमाउंट। सो प्रॉफिट की अमाउंट कितनी क्वेश्चन में? प्रॉफिट की अमाउंट गिवन क्वेश्चन के अंदर 2,70,000, तो यहाँ रिकॉर्ड किया हमने 270। टू रिकॉर्ड करेंगे हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 270। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है एबीसी। कितनी कितनी अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? 6,000, 6,000 एंड 12,000। 6,000, 6,000 एंड 12,000। तो तीनों पार्टनर की अमाउंट कितनी आ गई अपने पास? ये 24,000। और साथ में एक सैलरी देनी थी, टू सैलरी। किसे देनी थी सैलरी? सैलरी हमें प्रोवाइड करनी है पार्टनर ए को। कितनी? 60,000 की सैलरी देनी है, टू सैलरी टू ए 60,000। इसके अलावा चेक करो क्वेश्चन में कोई और आइटम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कमीशन वगैरह कुछ नहीं है। तो टोटल कर लेंगे। टोटल आ जाएगा अपने पास 2,70,000 का टोटल। अब जो ये बैलेंस बचेगा 270 में से ये दोनों आइटम माइनस कर देंगे। 2,70,000 माइनस 84,000, तो बैलेंस बचेगा अपने पास 1,86,000 का बैलेंस बचेगा। और यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी। तीनों पार्टनर का लिख लिया हमने। अब यहाँ पे रेफर कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2। सो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास?
ए बी एंड सी। सो कैसे करना है, क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 235 में। सो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो 2:3:5। डिवाइड कर लो तीनों का टोटल 10, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 सॉरी ये आ जाएगा 10 10 4 इंटू 2 8,000। कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 8,000 12,000 एंड 20,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला नेक्स्ट 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके रेशियो ऑफ कैपिटल जो कि 1:1:2 में। 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन 1:1:2 में। सो 80,000 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। इन तीनों का टोटल कितना है 4, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000 20,000 एंड 40,000 हो गया ये। उसके बाद बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा, देखो प्रॉफिट कितना अपने पास 1,86,000। 186 से हमने 40 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने 80 के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा अब अपने पास 1,86,000 माइनस 1,20,000, तो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास 66,000 का बैलेंस बचेगा। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, इक्वल प्रोपोर्शन में 1:1:1 में, इन 1:1:1। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास 22,000 22,000 एंड 22,000। टोटल कर लेंगे, टोटल आ जाएगा अपने पास ए का 22 प्लस 28, अमाउंट आएगी अपने पास 50,000, तो शेयर आएगा ए का। ऐसे बी का कर लेंगे 12 प्लस 20 प्लस 22, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 54,000। 20 प्लस 40 प्लस 22, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 82,000। ठीक है, ये तीनों अमाउंट आ गई अपने पास पार्टनर्स की। इस अमाउंट को यहाँ लिख लेते हैं 50,000 ए का शेयर आया, बी का शेयर कितना आ रहा है अपने पास 54,000 एंड सी का शेयर कितना आ रहा है अपने पास 82,000। सो तीनों पार्टनर का शेयर लिख दिया हमने, जो प्रॉफिट में आया वर्किंग नोट नंबर 2 से आया। हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। अब साथ में क्वेश्चन में बोलते हैं जर्नल एंट्री और पास करके देनी, किसके लिए, जो ये जो प्रॉफिट का शेयर आया उसके लिए। सो जर्नल एंट्री हो जाएगी 31 मार्च 2024 को, फॉर्मेट हो जाएगा डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, वो आप लोग कर लेना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को तो क्या होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो अमाउंट कितनी अपने पास है, ये अमाउंट है 50,000 ए का शेयर, बी का शेयर कितना है 54,000 एंड सी का शेयर कितना है 82,000, और इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है अपने पास 1,86,000। ठीक है, तो अपने पास एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 50, टू बीज कैपिटल 54 एंड सीज कैपिटल 82,000। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे हमने क्या किया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी 24,000 की, सैलरी 60,000 की दी ए को, और 1,86,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया यहाँ पे 8 12 20 20 20 40 एंड 22 22 22, टोटल आ गया अपने पास 50,000 54 एंड 82,000, और ये जर्नल एंट्री होगी। नरेशन लिख लेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर गिवन है क्वेश्चन नंबर 82 अपने पास है XYZ पार्टनरशिप में उनके 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल गिवन है 2 लाख 120 एंड 1 लाख ओपनिंग कैपिटल है। Y को सैलरी देनी है 25,000 को, Z को देनी है 20,000 की पर एनम पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम बट नॉट चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें चार्ज नहीं करना। ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, जो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स का, उसका फर्स्ट लैक हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स को 40%, वाई को 35 एंड जेड को 25%। सो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना आ जाएगा अपने पास 40:35:25। ठीक है, 40 30 25 तीनों का टोटल 100, तो परसेंटेज की टर्म सेटिस्फाई हो रही है। इससे ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमें इक्वली शेयर करना है। सो 1 लाख जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इस रेशियो में करना है, और इससे ऊपर जो भी अमाउंट आएगी वो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन पार्टनर्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना गिवन है, आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, लेकिन हमें पता है जब भी हम अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स के अंदर तो हम परफेक्ट अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं जो पी एंड एल से आई है, मींस हमें पार्टनर्स की सैलरी को वापस ऐड करना है। बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 1,81,000, मींस इस 1,81,000 के अंदर दोनों पार्टनर्स की सैलरी को हम क्या कर देंगे, वापस ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंड द पार्टनर्स ने ड्राइंग कर ली 8,000 की,
प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें। यहाँ पे क्या बना के देना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के देना है। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट से पहले। एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना क्या हो जाएगा, वर्किंग नोट। सो वर्किंग नोट नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर, कौन से साल के लिए हो जाएगा, ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 हो गया ये। नाउ अब हम रिकॉर्ड करेंगे अपने पास आइटम, सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट कितना आएगा अपने पास, देखो प्रॉफिट कितना अपने पास है, प्रॉफिट गिवन है 1,81,000 का, लेकिन इसमें से हमने सैलरी हटा दी पार्टनर्स की, तो मैं इसको एक बार यहाँ इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 1,81,000 प्लस, यहाँ पे हम सैलरी रिकॉर्ड कर लेते हैं पार्टनर्स की, टू सैलरी, किस किस को देनी सैलरी हमें, वाई को 25, जेड को 20,000, वाई को 25 और जेड को 20,000, मीन्स टोटल सैलरी कितनी होगी अपने पास, 45,000 की सैलरी होगी। ठीक है, ये जो 45,000 की सैलरी है ये ऐड कर लेंगे यहाँ पे 181 प्लस 45, 181 प्लस 45, तो जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है अपने पास वो कितना आ रहा है, 2,26,000 का टोटल प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला था कि हमने सैलरी को माइनस कर दिया, लेकिन हम जब P&L में अमाउंट लिखते हैं तो वो पूरी अमाउंट लिखते हैं। सो सैलरी की जो अमाउंट हमने माइनस करके दिखाई थी उसको प्रॉफिट में वापस ऐड करके हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दी। क्लियर है, उसके बाद हम रिकॉर्ड कर लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, एक्स वाई एंड जेड, तीन पार्टनर्स हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 2 लाख का 5% डायरेक्ट लिख ले इसको 10,000, 120 का 5% 6,000 एंड 1 लाख का 5% 5,000, तीनों का टोटल कितना आ जाएगा अपने पास अभी ये 21,000। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख लिया। इसके बाद चेक करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो क्वेश्चन ने मना कर दिया, कमीशन वगैरह है नहीं, तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट का बैलेंस निकालना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। सो टोटल कितना आएगा अपने पास 2,26,000, 2,26,000 का टोटल आ रहा है, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, फिक्स बोलेगा तो करंट अकाउंट, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, और इसके लिए रेफर कर लेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2। सो टोटल कितना अपने पास 226, उसमें से माइनस कर देंगे 45 एंड 21,000 का बैलेंस, तो अपने पास कितना बैलेंस बचेगा यहाँ पे 1,60,000 का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा। अब इस 160 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, तो इसके लिए कर रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। सो क्वेश्चन ने बोला जो पहला 1 लाख प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 40 35 25, परसेंटेज की टर्म में बोला 40%, 35%, 25%। ठीक है, सो 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इन द रेशियो 40 35 एंड 25। अब देखो इसको डायरेक्ट अगर हम टोटल करें कितना आएगा 100, 100 से अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो कितनी अमाउंट बचेगी अपने पास 1,000, 1,000 इंटू 40, 40,000, 35,000 एंड 25,000। सो इस वजह से हमने इस रेशियो को छोटा नहीं किया था, रेशियो की अमाउंट को हमने छोटा करके नहीं दिखाया था। अगर आप इसको छोटा करके दिखाते हो तो अमाउंट क्या हो जाएगी अपने पास, नंबर कट जाएगा किससे, 5 को मैंने 8:7:5, उसको आप डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 40 35 25, क्लियर है। और अगर आप इसको फ्रैक्शन को छोटा करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि 1 लाख को तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट टोटल कितना 160 का, 160 में से 1 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बैलेंस कितना बचा 60,000, 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स इक्वली 1:1:1 में, तो कितना आ जाएगा 20,000, 20,000 एंड 20,000। सो टोटल अमाउंट आ जाएगी अपने पास 45,000, 55,000 एंड 60,000, 60 55 एंड 45,000, ये अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे हम यहाँ पे, कितनी अमाउंट है 60 55 45, 60,000 55,000 एंड 45,000, तीनों का टोटल करेंगे अमाउंट आ जाएगी 1,60,000। ठीक है, 60,000 55,000 45,000, P&L एप्रोप्रिएशन हो गया कंप्लीट। अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट और प्रिपेयर करना है पार्टनर्स का, पार्टनर्स के नाम क्या क्या, एक्स वाई एंड जेड, पार्टनर्स के नाम एक्स वाई एंड जेड, बाई सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस BD, इनकी ब्रोट डाउन बैलेंस कितना है कैपिटल का, ये है 2 लाख 120 एंड 1 लाख, 2 लाख
1,20,000 एंड 1 लाख। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स की सैलरी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो सैलरी कितनी कितनी अपने पास, एक्स की तो सैलरी नहीं थी, लेकिन वाई एंड जेड की 25 एंड 20,000, 25,000 एंड 20,000। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10,000, 6,000, 5,000, 10,000, 6,000 एंड 5,000। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट का बैलेंस। सो जो पार्टनर्स की प्रॉफिट का बैलेंस आएगा वो कितना आएगा अपने पास, 60,000, 55,000 एंड 45,000। तीनों का करेंगे टोटल और इस टोटल को लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। चेक करो क्वेश्चन में ड्राइंग है या नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर हम ड्राइंग देखें तो यहाँ गिवन है 8,000 ईच पार्टनर ने विड्रॉ किए, 8,000, 8,000 एंड 8,000। सो टोटल कितना आ रहा है अपने पास यहाँ पे, 2,70,000। इस 270 से माइनस कर देंगे 8,000 का बैलेंस, तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 2,62,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल करते ही आ जाएगा 120 प्लस 25 प्लस 6 प्लस 55, टोटल आ रहा है अपने पास 2,06,000। वाई का टोटल आ गया 2,06,000। इस 2,06,000 से हम माइनस कर देंगे कितना, 8,000 का बैलेंस। सो बैलेंस बच जाएगा अपने पास 1,98,000, 1,98,000 का बैलेंस बच जाएगा अपने पास वाई का। इसी जेड का टोटल करते ही आ जाएगा अपने पास 1 लाख प्लस 20 प्लस 5 प्लस 45, ये टोटल आ रहा है अपने पास 1,70,000। 1,70,000 के टोटल से माइनस कर देंगे हम 8,000 का बैलेंस, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 1,62,000। ठीक है, सो ये हो गया अपने पास पार्टनर्स का पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया हमने। और क्वेश्चन में वैसे क्या पूछा था, कैपिटल अकाउंट, तो ये अपने आंसर का पार्ट है और ये दोनों किसके पार्ट हो जाएंगे, वर्किंग्स के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 कंप्लीट किया अब हमने। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तुलसी एंड कबीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिव। दो पार्टनर्स, उनकी कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। इंटरेस्ट में कैपिटल एग्री कर लिया कि 6% देना है, तुलसी को अलाउ करनी सैलरी 6,000 पर मंथ, मींस कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 12, 72,000। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग तुलसी सैलरी 228। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी कितना हो जाएगा, सैलरी के अमाउंट हमने माइनस कर दी, डिडक्ट कर दिया ना हमने सैलरी आफ्टर चार्जिंग, तो इसके अंदर प्लस कर देंगे 72,000 की सैलरी, तो अपने पास जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 228 प्लस 72, ये आ जाएगा कंप्लीट 3 लाख का। ठीक है, अब इस 3 लाख के ऊपर मैनेजर को कमीशन अलाउ करना है 10% ऑफ द प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, इसको क्या ट्रीट करेंगे हम, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपने पास, 10%। अब हमें एक अकाउंट शो करना है फॉर एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट कर ले, काफी क्वेश्चन कर चुके, वर्किंग नोट बना लेना यहाँ पे, चलो मैं कर ही देता हूँ। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर तुलसी एंड कबीर, सो कितनी कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, 8 लाख का 6%, 48,000। उसके बाद 6 लाख का 6% कितना हो जाएगा अपने पास, 36,000। उसके बाद हम रिकॉर्ड कर लेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 से कमीशन ऑफ मैनेजर, मैनेजर का कमीशन कितना आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया अपने पास, सैलरी को वापस ऐड करने के बाद 3 लाख, 3 लाख का कितना परसेंट, 10%, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 30,000। तो क्वेश्चन में हम प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मैनेजर कमीशन कहाँ जाता है अपने पास, पी एंड एल अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही अमाउंट आना है बस, तो यहाँ लिख लेंगे बाई प्रॉफिट। सो प्रॉफिट की अमाउंट कितनी आई अपने पास, 3 लाख, कितनी अमाउंट आ रही है, 3 लाख, और इसे शो करके दिखा देंगे 228 के अंदर हमने सैलरी ऐड कर दी थी 72,000 की, तो अमाउंट कितनी हो गई थी, 3 लाख। उसके ऊपर हम चार्ज करेंगे टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कितना चार्ज हो गया अपने पास, 3 लाख का 10%, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 30,000। अब जो बैलेंस बचेगा 3 लाख के बैलेंस से माइनस कर लेंगे हम, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, 30,000 माइनस कर लेंगे 3 लाख से, तो कितना बैलेंस बचेगा, 270। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सॉरी ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
कहाँ ट्रांसफर करेंगे इस अमाउंट को? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और यहाँ लिखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कौन सा साल है अपने पास? 31 मार्च 2024। फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर अमाउंट हम सबसे पहले लिखेंगे बाई पी एंड एल अकाउंट। सो प्रॉफिट कितना आ रहा है अपने पास? ये वाला 270। कितने का प्रॉफिट आ गया? 2,70,000 का। उसके बाद हमें कुछ सैलरी देनी थी पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स की सैलरी कितनी है? तुलसी एंड कबीर। लेकिन सैलरी तो सिर्फ एक को ही देनी थी ना। तुलसी इज टू बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ। अच्छा, सिर्फ तुलसी को सैलरी देनी है, तो सैलरी दे दी हमने तुलसी को कितने की? 72,000 की हमने सैलरी दे दी। उसके बाद लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुलसी एंड कबीर। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कितनी आएगी अपने पास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 6% पर एनम। कितना? 6% पर एनम। सो 8 लाख का अच्छा हमने कैलकुलेट कर लिया, 48 एंड 36,000, 48,000 एंड 36,000 टोटल कर लेंगे इनका। अमाउंट हो जाएगी अपने पास कितनी? 84,000। अब जो बैलेंस प्रॉफिट आएगा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो टोटल कितना हो गया अपने पास? 270। इस 270 से माइनस कर देंगे हम कितना? 270 माइनस 72 एंड 84, तो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास? 1,14,000 का बैलेंस बचेगा। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कैपिटल फिक्स है नहीं है, तो क्या ट्रीट करेंगे इसको? फ्लक्चुएटिंग। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर तुलसी एंड कबीर। ठीक है, अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें इसको? 3:2 में। सो 1,14,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। 1,14,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। सो ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 68,400, तो आ गया तुलसी का शेयर। और अपने पास ये आ जाएगा 1,14,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। कबीर का शेयर आ जाएगा अपने पास 45,600, और ये कैसे आया अपने पास? ये 1,14,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5। ठीक है, सो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 83 हमने कंप्लीट कर लिया। हमने सबसे पहले प्रॉफिट को सैलरी के बाद प्लस किया, ठीक है, उसके अंदर कमीशन कैलकुलेट किया, जो बैलेंस बचा उसके अंदर से हमने क्या कर दिया? पार्टनर को सैलरी दी 72 की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने 84 का, 48 एंड 36 करके, और जो बैलेंस 1,14,000 बचा था, 1,14,000 को जो बैलेंस बचा था हमारे पास, उसे हमने क्या कर दिया? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 84। A and B are partners in a firm. A is to get a commission of 10% of net profit before charging any commission. A को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है 10% का। B is to get a commission of 10% of net profit after charging all commissions. Net profit for the year आज 55,000. Find out the commission of A and B. बहुत easy question है। So commission of A, प्रॉफिट के ऊपर कितना कमीशन देंगे? 55,000 का। कितने परसेंट कमीशन देना हमें? क्वेश्चन ने बोला 10% ऑफ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। 10% डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, बिफोर के अंदर कितनी अमाउंट आ जाएगी? 5500। बस खत्म, ए का कमीशन आ गया। नाउ द कमीशन ऑफ बी। बी का कमीशन कितना आएगा? देख, बी का कमीशन के लिए बोला 10% देना आफ्टर चार्जिंग। 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन मीन्स जो भी अमाउंट आएगी आफ्टर चार्जिंग का मतलब 10/110। कितना लिखेंगे? 10/110 हो गया। अब आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का मतलब है जो प्रॉफिट है उसके अंदर से ए का कमीशन भी हमें माइनस कर देना है। सो ए का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा भाई? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन इंक्लूडिंग ए एंड बी कमीशन। सो बी का कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन 10/110 हो गया, लेकिन ए के कमीशन भी हटाने हमें प्रॉफिट से, तो 55,000 माइनस 5500 माइनस 5500। ठीक है, ए का कमीशन कितना है? 5500। सो बैलेंस कितना बचेगा? 55,000 से माइनस कर देंगे 5500, तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा अपने पास 49,500। कितना? 49,500 का बैलेंस बचेगा। इसका कैलकुलेट कर लेंगे 10 डिवाइडेड बाई 110, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? 4500। सो ये कमीशन आ गया बी का और ये आ गया ए। क्वेश्चन में नया क्या था कि कमीशन हमें ए का माइनस करना है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोला है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 85। Calculate the interest on drawing of Tarun 8% per annum for the
year ended 31st March 2024 in each of the following alternative cases. 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% कैलकुलेट करना है, डिफरेंट केसेस गिवन है, ठीक है। सो फर्स्ट केस में क्या गिवन है, इफ द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 की ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट कितना अपने पास 8% का रेट, डेट गिवन है नहीं तो कितने मंथ का कंसेप्ट लेके चलेंगे 6 मंथ्स का, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 60,000 का 8% 6 मंथ्स के लिए ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 2400। बस इतना ही करना है, इससे आगे बस ये लिख लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्रॉन एट द ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। अब उसके बाद सेकंड केस क्या है, इफ यू विड्रॉ 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सो उसने टोटल ड्राइंग कितनी की होगी 5,000 इंटू 12, टोटल ड्राइंग कितनी आएगी इसकी 60,000 की ड्राइंग होगी, साल भर की ड्राइंग 60,000, 8% का रेट मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड कंसेप्ट लगेगा। एवरेज पीरियड में बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ कितना था अपने पास 12 प्लस 1/2 मीन्स 13/2, ठीक है। 60,000 का 8% इंटू 13 डिवाइडेड बाई 24 अमाउंट आ जाएगी अपने पास कितनी 2600, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं एवरेज पीरियड का। अगर आप हमारी वीडियोज को साथ साथ देखते हुए चल रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर कहीं भी। नाउ सी केस में बोला इफ यू विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, सो एंड ऑफ एवरी मंथ 5,000 की अमाउंट है, तो वही ड्राइंग कितनी हो जाएगी 5,000 इंटू द 12 अमाउंट कितनी आ जाएगी 60,000। सो 60,000 के ऊपर 8% इंटरेस्ट का रेट मल्टीप्लाई बाई एंड का मतलब क्या हो जाएगा 11 प्लस 0/2, 11/2 मंथ्स, 11/2 इंटू 12, सो अमाउंट कितनी आ जाएगी 60,000 का 8% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 24, तो अमाउंट हो जाएगी अपने पास 2200। नाउ नेक्स्ट केस नंबर डी, इफ यू विड्रॉ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, उसने अगर ड्राइंग की 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी उसकी ड्यूरिंग द ईयर 60,000। अब जब डेट गिवन नहीं है और कंसेप्ट दे रखा है पर मंथ, एवरेज पीरियड का कंसेप्ट लगेगा, तो हम क्या मानेंगे इसको मिड ऑफ एवरी मंथ, क्या मानेंगे मिड ऑफ एवरी मंथ। सो मिड ऑफ एवरी मंथ का क्या आएगा अपने पास 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा अपने पास 12/2 इंटू 12, एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा 6 मंथ्स का हो जाएगा। सो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास 2400, ये अमाउंट भी कितनी आ जाएगी अपने पास 2400, ठीक है। नाउ केस ई, इफ यू विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग, अच्छा ये अपने पास यहाँ पे अलग अलग अमाउंट गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेंगे। कौन सा मेथड प्रोडक्ट मेथड, अगर आपको एवरेज सॉरी सिंपल मेथड से करना है तो उससे भी कर सकते हो आप, ठीक है, मैं प्रोडक्ट से कर रहा हूँ। तो ये होगी अपने पास डेट ऑफ ड्राइंग, ये हो जाएगी अपने पास अमाउंट, उसके बाद आ जाएगा पीरियड एंड लास्ट कॉलम आ जाएगा प्रोडक्ट। सो 1 जून से 31 मार्च तक कितने महीने बनेंगे 10, 31 अगस्त से अपने पास 31 मार्च तक की हो जाएंगे अपने पास 7, उसके बाद 1 नवंबर से 31 मार्च 5, 31 दिसंबर से 31 मार्च 3 और 1 फरवरी से 31 मार्च 2 महीने। अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई 10,000 इंटू 10 1 लाख, 12,000 इंटू 7 84,000, 16 इंटू 5 80,000, 13 इंटू 3 39,000, 9 इंटू 2 18,000। ये अपने पास आ गया, इनका टोटल करते हैं 1 लाख प्लस 84,000 प्लस 80,000 प्लस 39,000 प्लस 18,000, अमाउंट आ रही है अपने पास 3,21,000। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है 3,21,000, ये आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट 321। अब जो ये 321 आया ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा, कैसे सोल्व करना है 321 मल्टीप्लाई बाई 8% का रेट मल्टीप्लाई बाई 1/12, ये 1/12 क्या होता है हमने अपनी वीडियो में समझा था, ये 1/12 कैसे निकल गया जब हमने इसका डेरिवेशन देखा था तब। 3,21,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 12 अमाउंट आ जाएगी अपने पास 2140। सो ये आंसर होगा केस नंबर ई का। केस नंबर 4 का अपने पास आंसर क्या था 2400, केस सी 2200, 2600 एंड 2400, तो ये अपने पास आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 85 के, ठीक है। अब बस 3 दिन और लगने अपने पास
और अपने पास ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, सारे एडिशनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।